इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस का सालाना रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। साल 2017 से दिसंबर 2024 तक के कई आंकड़े पेश किए गए हैं। 7 साल में एनकाउंटर में ढेर किए हैं 217 क्रिमिनल्स। इन 7 सालों में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं। मुठभेड़ के दौरान 217 अपराधियों को ढेर किया है। 7,799 को मुठभेड़ के बाद लंगड़ा करके पकड़ा गया है। साल का आखिरी दिन और इसी साल के आखिरी दिन पर उत्तर प्रदेश पुलिस का सालाना रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है। आपको बता दें 2017 से लेकर 24 तक के आंकड़े यूपी पुलिस ने पेश किए हैं और इस दौरान एनकाउंटर में कुल मिलाकर 217 क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया गया है। इन 7 साल में यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं, मुठभेड़ की है और इसी मुठभेड़ में 217 अपराधियों को ढेर किया गया है। 7,799 को मुठभेड़ के बाद लंगड़ा करके पकड़ा गया है। तो आज साल का आखिरी दिन है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की आप ये खबर देखिए जहां पर यूपी पुलिस का जो रिपोर्ट कार्ड है वो पेश किया गया है। 7 साल में यूपी पुलिस का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां पहुंची है 2017 से लेकर आज 2024 के आखिरी दिन तक, उसकी एक स्टैट्स जो है यहां पर पेश करती हुई यूपी की जो सरकार है, यूपी पुलिस है, वो नजर आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि अपराधी यानी कि क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और इस पूरे दौरान 17 से 24 तक 217 क्रिमिनल्स को ढेर किया गया है। साथ ही साथ 7,799 को मुठभेड़ के बाद लंगड़ा करके पकड़ा गया है, जिन पर कार्रवाई लगातार जो है वो चल रही है। तो यूपी पुलिस की रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट से ये माना जा रहा है कि 217 का जो आंकड़ा है वो आ रहा है कि इस एनकाउंटर में क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ 7,799 को मुठभेड़ के बाद लंगड़ा करके पकड़ा गया है। ढेर हुए हैं 217 क्रिमिनल्स मुठभेड़ के दौरान। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, दोनों तस्वीर दरअसल उन तमाम अपराधियों की है जिनको मुठभेड़ के दौरान लंगड़ा किया जाता था और फिर पकड़ा जाता था, क्योंकि कोई ना कोई पकड़ते वक्त भी जब इन तमाम अपराधियों को पकड़ा जाता है तो कोई ना कोई ये शातिराना अंदाज में भागने की कोशिश जरूर करते नजर आते हैं। तो यूपी पुलिस की वार्षिक रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और कई सारे जो आंकड़े हैं वो इस रिपोर्ट में भी सामने निकल कर आ रहे हैं। साल का आखिरी दिन है जहां एक तरफ कई बड़ी बदलाव कल से हमारे देश को देखने को मिलेंगे, वहीं इस साल के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की यूपी की पुलिस की रिपोर्ट क्या कहती है ये आपको इन आंकड़ों के जरिए बता रहे हैं और समझा रहे हैं। क्या क्या हुआ है, कितने मुठभेड़ में अपराधियों को ढेर किया गया है, कितनों को लंगड़ा किया गया है, कितनों को पकड़ा गया है, क्या पूछताछ हुई है, आगे की कार्रवाई क्या हुई है। क्योंकि आप देखिए एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल की लिस्ट जो है वो लगातार बढ़ती जाती थी और उस पर एक्शन कब लिया जाएगा इसको लेकर लगातार चर्चा होती रहती थी। लेकिन अब कितना एक्शन लिया गया है, क्या कुछ हुआ गया है, रिपोर्ट कार्ड यूपी पुलिस का क्या कहता है, वो तमाम आंकड़े जो है साल के एंड में सामने रखे गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता अखंड लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, यूपी पुलिस ने ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए हैं, अपराधियों को ढेर किया है, 217 आंकड़ा बताया जा रहा है, कई 7,799 को मुठभेड़ में लंगड़ा किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है, आगे की कार्रवाई की गई है और क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है इस रिपोर्ट में? देखिए ये पूरा 2 साल सिर्फ साल भर का इतिहास नहीं है, ये पूरे अगर देखा जाए तो योगी सरकार के 7 सालों का हिसाब है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो उत्तर प्रदेश पुलिस को जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, उसका एक आंकड़ा भी जारी किया गया है। हालांकि वार्षिक रिपोर्ट है और इस वार्षिक रिपोर्ट की बात अगर करते हैं तो यूपी पुलिस ने 7 साल में जितने एनकाउंटर किए हैं उनमें से 217 अपराधी ढेर हुए हैं। इस एनकाउंटर में 7,799 को लंगड़ा करके उनको पकड़ा गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है वर्ष 2017 से दिसंबर 2000। और अब हम ये आंकड़ों के साथ साथ हम सीधे जोड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय जी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये जो आंकड़े हैं, इतने अपराधियों को जो एनकाउंटर में ढेर किया गया है, इन आंकड़ों को किस तरीके से कहेंगे सर? क्या क्या कहना चाहेंगे? आपकी सरकार की उपलब्धि कहेंगे?
पुलिस के कामकाज को आप क्रेडिट देना चाहेंगे, या ऐसा माहौल जो उत्तर प्रदेश में आप लोग बना रहे हैं उस माहौल को लेके एक अलग तरीके के मैसेज जा रहा है, उसको लेके कुछ? देखिए, जब तक अपराधों को और अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा, दोनों पनपते रहेंगे। राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर अपराधियों के और अपराध के खिलाफ होगी तो जनता सुकून से रहेगी, चैन और अमन से रहेगी। हमारे योगी जी के संकल्प है कि जनता को चैन और अमन से रखना, उसी के तहत कठोर निर्णय अपराध और अपराधियों के प्रति लिए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत यदि अपराधी कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं तो मुठभेड़ होती है, और मुठभेड़ में दोनों तरफ से भी जनहानि होती है। वो लोग भी मारे जाते हैं जो अपराधी हैं, और शहीद पुलिस वाले भी होते हैं। तो कुछ पुलिस वाले भी शहीद हुए हैं, लेकिन अपराधी बचेगा नहीं। ये निश्चित संदेश है पूरे प्रदेश की जनता को कि आप शांति से रहेंगे। यदि जो कानून व्यवस्था को चुनौती देगा तो उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक और फार्मूला निकाला कि जो अपराधी बड़ी अपराधों में जो शामिल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, गैंगस्टर या इस तरीके की चीजें, उनकी संपत्तियां भी जब्त होती रही हैं। सरकार के का ही निर्णय था। 140 अरब संपत्तियां अब तक जब्त की गई हैं। इन संपत्तियों का एक जो उदाहरण देखने को मिला वो प्रयागराज में देखने को मिला। अतीक अहमद की जो संपत्तियां थी उन पे आवास बनाया गया और गरीबों को दिया गया। क्या इस तरीके की योजनाएं आगे भी बढ़ाने की तैयारी है? क्योंकि विपक्ष अब हमलावर हो रहा है और वो कहता है कि जाति पहचान कर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। उनका काम है अपराधियों को, जनता को भी जाति में बांटना, अपराधियों को भी जाति के हिसाब से संरक्षण करना, संरक्षण देना। तो वो अपना काम करें, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में संपत्ति जब्त की गई, अतीक ने, सब जानते हैं, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके अपने महल अट्टालिकाएं तैयार किए थे। क्या रातों रात तैयार हो गए? क्या उनको राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा बिना उसके? किसने भेजा था संसद में अतीक जैसे दुर्दांत अपराधी को? ये सब जनता के सामने है। और अब उसके जब उन संपत्तियों पे से सरकार ने कब्जा हटा लिया, ले लिया और अपने जनता के आवास तैयार कर दिए, तो इसमें क्यों ऐतराज है उन लोगों को जो उन लोगों के साथ खड़े हैं? अभी भी कुछ दिनों पहले अखिलेश जी ने ये कहा था कि जब कहीं खुदाई हुई है, गजेटियर के हिसाब से खुदाई हुई है और वहाँ पर मूर्तियाँ निकल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 कालिदास मार्ग में भी खोद दिए, वहाँ भी मूर्ति निकलेगी। तो जब वो बने थे तब उन्होंने खोद के क्यों नहीं निकाल दी थी? साल का आखिरी दिन है, महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 13 तारीख से महाकुंभ की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। शुरू हो जाएगा, पहला स्नान है, शाही स्नान है, और उसके बाद अगले दिन भी शाही स्नान। इन सारी चीजों को लेके फिजूल खर्ची का आरोप भी लग रहा है। तैयारियां बहुत हैं, बहुत पैसा खर्च किया गया है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। इन सब समग्रता में इसको किस तरीके से देखना चाहेंगे? देखिए, कंफ्यूज्ड है विपक्ष के लोग। एक